अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अरबी में खाने पीने वाले सभी चीज़ों के नाम और सीखेंगे अरबी में सामान खरीदने और बेचने के लिए बोले जाने वाले अरबी के ज़रूरी शब्दों को भी। अगर आप गल्फ़ कंट्री में नए हैं तो आपको ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप खाने पीने वाले सभी चीज़ों के नाम भी सीख जाएंगे और उन्हें खरीदने का तरीका भी। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला शब्द है दुकान। दुकान को अरबी में महल कहते हैं और परचून की दुकान को अरबी में बकाला कहते हैं। बकाला यानी कि परचून की दुकान। खरीदने को अरबी में इश्तरी कहते हैं। इश्तरी यानी कि खरीदना। और बेचने को अरबिक में बेया कहते हैं। बेया का मतलब होता है बेचना। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी चीज या सामान को खरीदने के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैंने खरीदा, तो हम अरबी में बोलेंगे अना इश्तरी, यानी कि मैंने खरीदा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं और इश्तरी अरबी में खरीदने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैंने खरीदा, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना इश्तरी। और अगर हमें अरबी में किसी चीज या सामान को खरीदने के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने खरीद लिया, तो हम अरबी में बोलेंगे अना शराइत। अना शराइत का मतलब होता है मैंने खरीद लिया। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे सामान खरीदना है, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अना बि इश्तरी अगराद, यानी कि मुझे सामान खरीदना है। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। अबी इश्तरी अरबी में खरीदना है को कहते हैं और अगराद अरबी में सामान को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे सामान खरीदना है, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे अना अबी इश्तरी अगराद। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे सामान चाहिए, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अना इबगा अगराद, यानी कि मुझे सामान चाहिए। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं और इबगा अगराद अरबी में सामान चाहिए को कहते हैं, क्योंकि इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं और अगराद अरबी में सामान को। हिंदी में कहेंगे कि मुझे सामान चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना इबगा अगराद। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये पूछना हो कि क्या खरीदना है सामान, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा एश अबी इश्तरी अगराद, यानी कि क्या खरीदना है सामान। एश और उश अरबी में क्या को कहते हैं, अबी इश्तरी अरबी में खरीदना है को कहते हैं और अगराद अरबी में सामान को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि क्या खरीदना है सामान, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे एश अबी इश्तरी अगराद। और अगर हमें अरबी में सामान के बारे में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि क्या चाहिए सामान, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा ऐश बगा अगराद, यानी कि क्या चाहिए सामान। ऐश बगा अरबी में क्या चाहिए को कहते हैं। ऐश यानी क्या और इबगा यानी कि चाहिए और अगराद अरबी में सामान को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्या चाहिए सामान, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं ऐश या फिर उश इबगा अगराद। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये बताना हो कि मुझे चावल चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे अना इबगा रुज, यानी कि मुझे चावल चाहिए। अना इबगा अरबी में मुझे चाहिए को कहते हैं, क्योंकि अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं और रुज अरबी में चावल को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे चावल चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना इबगा रुज। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये बताना हो कि मुझे आटा चाहिए, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अना इबगा तहीन, यानी कि मुझे आटा चाहिए। अना इबगा अरबी में मुझे चाहिए को कहते हैं, क्योंकि अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं और तहीन अरबी में आटा को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मुझे आटा चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना इबगा तहीन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये बताना हो कि मुझे रोटी चाहिए, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अना इबगा खुब्ज, यानी कि मुझे रोटी चाहिए। अना इबगा अरबी में मुझे चाहिए को कहते हैं। अना अरबी में मैंने और मुझे को, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं और खुब्ज अरबी में रोटी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे रोटी चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं अना इबगा
खब्ज़। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये बताना हो कि मुझे तेल चाहिए, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अना एबगा ज़ैत, यानी कि मुझे तेल चाहिए। अना एबगा अरबी में मुझे चाहिए को कहते हैं, अना यानी कि मुझे, और एबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और ज़ैत अरबी में तेल को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे तेल चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं अना एबगा ज़ैत। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मुझे नमक चाहिए, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अना एबगा मिल्ह, यानी कि मुझे नमक चाहिए। अना एबगा अरबी में मुझे चाहिए को कहते हैं, क्योंकि अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को, और एबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और मिल्ह अरबी में नमक को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे नमक चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना एबगा मिल्ह। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मुझे चीनी चाहिए, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अना एबगा सुक्कर, यानी कि मुझे चीनी चाहिए। अना एबगा अरबी में मुझे चाहिए को कहते हैं, अना यानी कि मुझे, और एबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और सुक्कर अरबी में चीनी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे चीनी चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं अना एबगा सुक्कर। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मुझे मसाला चाहिए, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अना एबगा बहारात, यानी कि मुझे मसाला चाहिए। अना एबगा अरबी में मुझे चाहिए को कहते हैं, अना यानी कि मुझे, और एबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और बहारात अरबी में मसाला को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे मसाला चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं अना एबगा बहारात। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मुझे दाल चाहिए, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अना एबगा आदस, यानी कि मुझे दाल चाहिए। अना एबगा अरबी में मुझे चाहिए को कहते हैं, क्योंकि अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को, और एबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और आदस अरबी में दाल को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मुझे दाल चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना एबगा आदस। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मुझे सब्जी चाहिए, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अना एबगा खुदार, यानी कि मुझे सब्जी चाहिए। अना एबगा अरबी में मुझे चाहिए को कहते हैं, अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, एबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और खुदार अरबी में सब्जी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे सब्जी चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं अना एबगा खुदार। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे दही चाहिए, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अना एबगा ज़बादी, यानी कि मुझे दही चाहिए। अना एबगा अरबी में मुझे चाहिए को कहते हैं, क्योंकि अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को, और एबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और ज़बादी अरबी में दही को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे दही चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं अना एबगा ज़बादी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे लहसुन चाहिए, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अना एबगा थूम, यानी कि मुझे लहसुन चाहिए। अना एबगा अरबी में मुझे चाहिए को कहते हैं, क्योंकि अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को, और एबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और थूम अरबी में लहसुन को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे लहसुन चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं अना एबगा थूम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मुझे आलू चाहिए, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अना एबगा बतातस, यानी कि मुझे आलू चाहिए। अना एबगा अरबी में मुझे चाहिए को कहते हैं, अना यानी कि मुझे, और एबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और बतातस अरबी में आलू को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे आलू चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना एबगा बतातस। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मुझे प्याज चाहिए, या फिर कोई और आपसे मांग रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अना एबगा बसल, यानी कि मुझे प्याज चाहिए। अना एबगा अरबी में मुझे चाहिए को कहते हैं, क्योंकि अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और एबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और बसल अरबी में प्याज को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मुझे प्याज चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना एबगा
बसल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मुझे धनिया चाहिए, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अना यबगा कुस्बरा, यानी कि मुझे धनिया चाहिए। अना यबगा अरबी में मुझे चाहिए को कहेंगे अना यानी कि मुझे, और यबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और कुस्बरा अरबी में धनिया को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे धनिया चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना एबगा कुस्बरा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे मटर चाहिए, या फिर कोई और आपसे मांग रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अना एबगा बाजिल्ला, यानी कि मुझे मटर चाहिए। अना एबगा अरबी में मुझे चाहिए को कहते हैं, क्योंकि अना अरबी में मैंने और मुझे को, और एबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और बाजिल्ला अरबी में मटर को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मुझे मटर चाहिए, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना एबगा बाजिल्ला। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे दूध चाहिए, या फिर कोई और आपसे मांग रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अना यबगा हलीब, यानी कि मुझे दूध चाहिए। अना यबगा अरबी में मुझे चाहिए को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को, और यबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और हलीब अरबी में दूध को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे दूध चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना एबगा हलीब। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मुझे साबुन चाहिए, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अना एबगा सबून, यानी कि मुझे साबुन चाहिए। अना एबगा अरबी में मुझे चाहिए को कहते हैं, अना यानी कि मुझे, और एबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और सबून अरबिक में साबुन को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे साबुन चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं आना एबगा सबून। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे जूस चाहिए, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अना एबगा असीर, यानी कि मुझे जूस चाहिए। अना एबगा अरबी में मुझे चाहिए को कहेंगे अना यानी कि मुझे, और एबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और असीर अरबी में जूस को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मुझे जूस चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं आना एबगा असीर। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे चॉकलेट चाहिए, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अना एबगा शोकलाता, यानी कि मुझे चॉकलेट चाहिए। अना एबगा अरबी में मुझे चाहिए को कहते हैं, क्योंकि अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और एबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और शोकलाता अरबी में चॉकलेट को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मुझे चॉकलेट चाहिए, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना एबगा शोकलाता। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मुझे पेप्सी चाहिए, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अना एबगा पेप्सी, यानी कि मुझे पेप्सी चाहिए। अना एबगा अरबी में मुझे चाहिए को कहते हैं, क्योंकि अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और एबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और पेप्सी अरबी में पेप्सी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे पेप्सी चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना एबगा पेप्सी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे मुर्गी चाहिए, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अना एबगा दिजाज, यानी कि मुझे मुर्गी चाहिए। अना एबगा अरबी में मुझे चाहिए को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और एबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और दिजाज अरबी में मुर्गी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे मुर्गी चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना एबगा दिजाज। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मुझे मछली चाहिए, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अना एबगा समक, यानी कि मुझे मछली चाहिए। अना एबगा अरबी में मुझे चाहिए को कहेंगे, क्योंकि अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, एबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और समक अरबी में मछली को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे मछली चाहिए, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना एबगा समक। कीमत, हिंदी में हम कहते हैं कीमत, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं सार। सार का मतलब होता है
कीमत। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि कितनी कीमत है इसकी, तो हम अरबी में बोलेंगे कम सअर हग हाजा, यानी कि कितनी कीमत है इसकी। कम सअर अरबी में कितनी कीमत है को कहते हैं कम यानी कितनी या फिर कितना, सअर यानी कि कीमत, और हग हाजा का मतलब होता है इसका या फिर इसकी। हिंदी में हम कहेंगे कि कितनी कीमत है इसकी, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में, इसे अरबिक में बोलेंगे कम सअर हग हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि कीमत ज़्यादा है, यानी किसी चीज़ या सामान को लेकर किसी को बोलना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे सअर वाजिद, यानी कीमत ज़्यादा है। सअर यानी कीमत, वाजिद यानी कि ज़्यादा है। हिंदी में हम कहेंगे कि कीमत ज़्यादा है, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं सअर वाजिद। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुमने कीमत बढ़ा दिया है, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंत सअर जव्वद, यानी कि तुमने कीमत बढ़ा दिया है। अंत अरबी में आप, तुम, तुम्हें और तुमने को कहते हैं। सअर अरबी में कीमत को कहते हैं। जव्वद अरबी में बढ़ा देने को। हिंदी में कहेंगे कि तुमने कीमत बढ़ा दिया है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत सअर जव्वद। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह कितने पैसे का है, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हाजा कम फुलूस, यानी कि यह कितने पैसे का है। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को, और कम फुलूस का मतलब होता है कितने पैसे का है। हिंदी में हम कहेंगे कि यह कितने पैसे का है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा कम फुलूस। उधार, हिंदी में हम कहते हैं उधार, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं देन। देन का मतलब होता है उधार। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि उधार चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे इब्गा देन, यानी कि उधार चाहिए। इब्गा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और देन अरबी में उधार को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि उधार चाहिए, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी से कहेंगे उधार चाहिए, अरबी में बोलेंगे इब्गा देन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे उधार चाहिए सामान, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा आना देन इब्गा अगराद, यानी कि मुझे उधार चाहिए सामान। अना अरबी में मैंने और मुझे को, देन अरबी में उधार को, इब्गा अरबी में चाहिए को, और अगराद अरबी में सामान को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मुझे उधार चाहिए सामान, अरबी में बोलेंगे आना देन इब्गा अगराद। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि पैसे नहीं है, उधार चाहिए, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे फुलूस माफ़ी इब्गा देन, यानी कि पैसे नहीं है उधार चाहिए। फुलूस माफ़ी का मतलब होता है पैसे नहीं है, और इब्गा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और देन अरबी में उधार को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि पैसे नहीं है उधार चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे फुलूस माफ़ी इब्गा देन। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं नहीं दे सकता, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में या फिर उधार के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मा यकदर आती, यानी कि मैं नहीं दे सकता। अना यानी कि मैं, मा यकदर आती यानी कि नहीं दे सकता। हिंदी में नहीं दे सकता, अरबी में बोलेंगे मा यकदर आती। और अगर हमें अरबी में उधार सामान देने के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि उधार नहीं दे सकता, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा देन मा यकदर आती, यानी कि उधार नहीं दे सकता। देन यानी उधार, मा यकदर आती यानी कि नहीं दे सकता। हिंदी में उधार नहीं दे सकता, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे देन मा यकदर आती। साइज, हिंदी में हम कहते हैं साइज, तो साइज को अरबी में मगास कहते हैं। मगास का मतलब होता है साइज। वज़न, हिंदी में हम कहते हैं वज़न, तो वज़न को अरबी में भी वज़न ही कहते हैं। वज़न यानी कि वज़न। किलो, हिंदी में हम कहते हैं किलो, तो किलो को अरबी में भी किलो ही कहते हैं। किलो का मतलब होता है किलो। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि यह कितना किलो है, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हाजा कम किलो, यानी कि यह कितना किलो है। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। कम अरबी में कितना को कहते हैं, और किलो अरबी में भी किलो को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह कितना किलो है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा कम
किलो। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये पूछना हो कितना चाहिए, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे कम इबगा, यानी कितना चाहिए, कम यानी कि कितना। और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कितना चाहिए, यानी किसी से पूछेंगे तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे कम इबगा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि तुम्हें कितना किलो चाहिए, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंत कम किलो इबगा, यानी तुम्हें कितना किलो चाहिए। अंत यानी तुम्हें, कम अरबी में कितना को कहते हैं, किलो अरबी में भी किलो को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि तुम्हें कितना किलो चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत कम किलो इबगा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये पूछना हो कि यह कितने रुपए किलो है, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा कम फुलूस किलो, यानी कि यह कितने रुपए किलो है। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। कम फुलूस अरबी में कितने रुपए को कहते हैं, और किलो अरबी में भी किलो को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि यह कितने रुपए किलो है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा कम फुलूस किलो। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे 1 किलो चाहिए, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अना वाहिद किलो इबगा, यानी कि मुझे 1 किलो चाहिए। अना अरबी में मैंने और मुझे को, वाहिद अरबी में 1 को, किलो अरबी में किलो को, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मुझे 1 किलो चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना वाहिद किलो इबगा। महंगा, हिंदी में हम कहते हैं महंगा, तो महंगा को हम अरबिक में बोलते हैं गाली। गाली का मतलब होता है महंगा। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह महंगा है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा गाली, यानी कि यह महंगा है। हाजा यानी कि यह, और गाली यानी महंगा है। हिंदी में हम कहेंगे कि यह महंगा है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा गाली। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि यह क्यों महंगा है, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हाजा लेश गाली, यानी कि यह क्यों महंगा है। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। लेश अरबी में क्यों को कहते हैं, और गाली अरबी में महंगा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह क्यों महंगा है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा लेश गाली। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये बताना हो कि महंगा नहीं है, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे माफ़ी गाली, यानी कि महंगा नहीं है। माफ़ी यानी नहीं है, और गाली यानी कि महंगा। हिंदी में हम कहेंगे कि महंगा नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे माफ़ी गाली। सस्ता, हिंदी में हम कहते हैं सस्ता, तो सस्ता को हम अरबिक में बोलते हैं रकीस। रकीस का मतलब होता है सस्ता। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह सस्ता है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा रकीस, यानी कि यह सस्ता है। हाजा यानी कि यह, रकीस यानी कि सस्ता है। हिंदी में कहेंगे कि यह सस्ता है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा रकीस। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये बताना हो कि यह बहुत सस्ता है, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा मर्रा रकीस, यानी कि यह बहुत सस्ता है। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। मर्रा और वाजिद भी अरबी में बहुत को कहते हैं, और रकीस अरबी में सस्ते को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह बहुत सस्ता है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा मर्रा रकीस। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे सस्ता चाहिए, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अना इबगा रकीस, यानी कि मुझे सस्ता चाहिए। अना इबगा अरबी में मुझे चाहिए को कहते हैं। अना यानी कि मुझे, इबगा यानी कि चाहिए, और रकीस अरबी में सस्ते को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे सस्ता चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना इबगा
रकीस। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे दूसरा चाहिए, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अना यबगा तानी, यानी कि मुझे दूसरा चाहिए। अना यबगा अरबी में मुझे चाहिए को कहते हैं, अना यानी कि मुझे, और यबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और तानी अरबी में दूसरा को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मुझे दूसरा चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना इबगा सानी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि यह नहीं चाहिए, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हाजा मा इबगा, यानी कि यह नहीं चाहिए। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को, और मा इबगा अरबी में नहीं चाहिए को कहते हैं, क्योंकि मा अरबी में नहीं को, इबगा अरबी में चाहिए को। हिंदी में कहेंगे कि यह नहीं चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा मा इबगा। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि तुम्हें कितने पैसे का चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे अंता हग कम फुलूस इबगा, यानी कि तुम्हें कितने पैसे का चाहिए। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। हग कम फुलूस का मतलब होता है कितने पैसे का, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हें कितने पैसे का चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता हग कम फुलूस इबगा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि इसे वज़न करो, यानी किसी चीज़ या सामान को वज़न करने के बारे में, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हाज़ा सवी मीज़ान, यानी कि इसे वज़न करो। हज़ार यानी कि इसे, सवी मीज़ान अरबी में वज़न करो को कहते हैं। सव यानी करो या फिर करना, मीज़ान यानी कि वज़न। हिंदी में हम कहेंगे कि इसे वज़न करो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं हाजा सवी मीज़ान। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि कम करो, यानी कि सामान के पैसे कम करने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे सवी खसम, यानी कि कम करो। सवी यानी करो, खसम यानी कि कम। हिंदी में हम कहते हैं कम करो, यानी किसी चीज़ या सामान के पैसों के बारे में, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं सवी खसम। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि कितना कम किया, यानी कि सामान के पैसों को कम करने के बारे में, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा कम सवैत खसम, यानी कितना कम किया। कम अरबी में कितना को, सवैत अरबी में किया को, और खसम अरबी में कम करने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कितना कम किया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे कम सवैत खसम। ग्राहक, हिंदी में हम कहते हैं ग्राहक, तो ग्राहक को हम अरबिक में बोलते हैं ज़ुबुन। ज़ुबुन का मतलब होता है ग्राहक। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये बताना हो कि आज ग्राहक नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे अल-यौम ज़ुबुन माफ़ी, यानी कि आज ग्राहक नहीं है। अल-यौम अरबी में आज को कहते हैं, और ज़ुबुन अरबी में ग्राहक को यानी कि कस्टमर को कहते हैं, और माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि आज ग्राहक नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं अल-यौम ज़ुबुन माफ़ी। नकली, हिंदी में हम कहते हैं नकली, तो नकली को हम अरबिक में बोलते हैं तिजारी। तिजारी का मतलब होता है नकली। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि शायद यह नकली है, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा मुमकिन हाजा तिजारी, यानी कि शायद यह नकली है। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं, हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं, और तिजारी अरबी में नकली को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद यह नकली है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन हाजा तिजारी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि यह नकली नहीं है, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को बोलना और बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा माफ़ी तिजारी, यानी कि यह नकली नहीं है। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं, और माफ़ी अरबी में नहीं है को, और तिजारी अरबी में नकली को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह नकली नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा माफ़ी तिजारी।
और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि पैसे दे दो, यानी किसी भी तरह के पैसों के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे आती फुलूस, यानी कि पैसे दे दो। आती यानी कि दे दो, फुलूस यानी कि पैसे। हिंदी में हम कहते हैं कि पैसे दे दो, इसे हम अरबिक में बोलते हैं आती फुलूस। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि हिसाब करो, तो हम अरबी में बोलेंगे सव्वी हिसाब, यानी कि हिसाब करो। सव्वी अरबी में करो और करने को कहते हैं, हिसाब अरबी में भी हिसाब को ही कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि हिसाब करो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे सव्वी हिसाब। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये पूछना हो कि कितना हिसाब निकला, यानी किसी भी तरह के हिसाब के निकलने के बारे में, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा कम यतला हिसाब, यानी कितना हिसाब निकला। कम अरबी में कितना को कहते हैं, यतला हिसाब का मतलब होता है हिसाब निकला। हिंदी में हम कहेंगे कि कितना हिसाब निकला, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे कम यतला हिसाब। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि छुट्टा नहीं है, यानी छुट्टा पैसे के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे सर्फ माफ़ी, यानी कि छुट्टा नहीं है। सर्फ यानी कि छुट्टा, और माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि छुट्टा नहीं है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे सर्फ माफ़ी। आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।